सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते। वेद तथा वेदांग और उपांग आर्यों का अगला प्रमुख साहित्य वेदांग है। वेदांग 6 है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। इनमें से शिक्षा में वेद मंत्रों के अक्षरों के शुद्ध तथा सुंदर उच्चारण की शिक्षा दी गई है। कल्प साहित्य के अंतर्गत श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र तथा सुलभ सूत्र आते हैं, जिनमें क्रमशः मुख्यतः विभिन्न वेद मंत्रों द्वारा भांति भांति की यज्ञ यागादि और संस्कारों का प्रकार तथा अनेक प्रकार की वेदी रचना की विधियां बतलाई गई है। व्याकरण में वेद मंत्रों के शब्दों की रचना तथा व्युत्पत्ति पर विचार किया गया है। निरुक्त में वेद के कठिन तथा अस्पष्ट शब्दों के निर्वचन तथा उनके अर्थ करने की विधि बतलाई गई है और वेद के देवताओं तथा अन्य संबंधित विषयों पर विस्तृत विचार किया गया है। ज्योतिष में वेदों में वर्णित चंद्र, सूर्य और अन्य नक्षत्रों के उदय, अस्त तथा गति आदि के संबंध में विस्तार से विचार किया गया है। ज्योतिष की सहायता से यज्ञों के करने का काल भी निर्धारित किया जाता है। ये 6 अंग वेद के समझने में भी अत्यंत सहायक तथा उपयोगी होने के कारण वेदांग कहे जाते हैं। अंग अंगी का संबंध अनिवार्य होता है। ख. उपांग। इसके अनंतर आर्यों का अति महत्वपूर्ण साहित्य उपांग है। उपांग 6 है: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा तथा वेदांत। इन्हें षड दर्शन भी कहते हैं। वेद में वर्णित जगत के उपादसन, प्रकृति, जीव, ब्रह्म, मोक्ष, पुनर्जन्म, कर्मफल आदि सूक्ष्म और गहन विषयों को हृदयंगम करने में इन दर्शनों की युक्तियुक्त तथा तर्कपूर्ण शैली से अत्यधिक सहायता मिलती है। अतः इनको वेद का एक अंग ही मानकर उपांग कह दिया गया है। वेद के जिन दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन उपनिषदों में किया गया है, इन दर्शनों में उन्हीं का विस्तार पूर्वक प्रस्तुतिकरण तथा विवेचन किया गया है और उनका वर्गीकरण कर दिया गया है, क्रमबद्ध कर दिया गया है तथा प्रत्येक बात पर प्रबल युक्ति और प्रमाण दिए गए हैं। उपनिषदों में जो वस्तु अधिकतर अनुभवात्मक थी, उसे दर्शनों में तर्क की भीति पर खड़ा कर दिया गया है। द्रष्टव्य मनुस्मृति 2 अध्याय 13वां श्लोक। वेद और स्मृति तथा धर्मसूत्र। क. स्मृतियां। स्मृति साहित्य भी आर्यों का अति महत्वपूर्ण साहित्य है। स्मृतियां भी अपना कथ्य मूल रूप में वेद से ही लेती है। उदाहरण के लिए मनुस्मृति कहती है, वेद धर्म अर्थात कर्तव्य के जिज्ञासुओं के लिए सबसे बढ़कर प्रमाण है। द्रष्टव्य मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक 13। वेद सब धर्म अर्थात कर्तव्य विषय के मूल है। वेद के ज्ञाताओं द्वारा लिखी गई स्मृतियों और वेद के ज्ञाताओं के शील अर्थात आचरण से भी धर्म का ज्ञान होता है। द्रष्टव्य मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक 6। मनुस्मृति में चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के धर्म अर्थात कर्तव्य कर्मों का विस्तार से वर्णन किया गया है। वहाँ राजधर्म अर्थात राजा के कर्तव्यों का भी बड़े विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। मनु के उपर्युक्त दोनों वाक्यों की यह स्पष्ट व्यंजना है कि उन्होंने अपने ग्रंथ में चारों वर्णों, चारों आश्रमों तथा राजा आदि के जिन धर्मों का वर्णन किया है, वह वेद के आधार पर ही किया गया है। मनु वेद को राजनीति शास्त्र का तो महान आकार मानते हैं। उन्होंने लिखा है कि जो व्यक्ति वेद शास्त्र को भली भांति समझ लेता है, वह सेनाओं का संचालन तथा संगठन कर सकता है, राज्यों का संगठन और संचालन कर सकता है, न्याय व्यवस्था का संचालन कर सकता है और सारे विश्व के चक्रवर्ती राज्य का भी संचालन कर सकता है। द्रष्टव्य मनुस्मृति अध्याय 12 श्लोक 100। मनु तो वेद शास्त्र के अध्ययन से बढ़कर मनुष्य का और कोई कर्तव्य ही नहीं मानते। द्रष्टव्य मनुस्मृति अध्याय 12 श्लोक 99। वेद के महत्व का बखान करते हुए याज्ञवल्क्य स्मृति कहती है कि वेद शास्त्र से बढ़कर कोई दूसरा शास्त्र नहीं है, अन्य सब शास्त्र सनातन वेद से ही निकले हैं। द्रष्टव्य वेदों का यथार्थ स्वरूप पृष्ठ 3।
याज्ञवल्क्य के इस कथन की भी स्पष्ट व्यंजना है कि उन्होंने अपनी स्मृति में चारों वर्णों, चारों आश्रमों तथा राजा आदि के जिन धर्मों अर्थात कर्तव्यों का वर्णन किया है उनका आधार वेद ही है। इसी प्रकार अन्य स्मृतियों की भी यही मान्यता है कि वे जो कुछ कहती है वेद के आधार पर ही कहती है। ख. धर्मसूत्र स्मृति साहित्य से मिलता जुलता धर्मसूत्र साहित्य है। इनमें भी स्मृतियों की भांति ही चारों वर्णों, चारों आश्रमों और राजा आदि के धर्मों अर्थात कर्तव्य कर्मों का वर्णन मिलता है। धर्मसूत्र भी यही कहते हैं कि उनमें जो कुछ कहा गया है वह वेद के आधार पर ही कहा गया है। उदाहरण के लिए गौतम धर्मसूत्र में धर्म का मूल वेद को ही बतलाया गया है। द्रष्टव्य गौतम धर्मसूत्र 1:1:1। बौधायन धर्मसूत्र कहता है कि प्रत्येक वेद में धर्म का ही उपदेश किया गया है। द्रष्टव्य बौधायन धर्मसूत्र 1:1:1:1। इसी भांति आप स्तंभ धर्मसूत्र भी वेद को धर्म विषयक ज्ञान में प्रमाण मानता है। द्रष्टव्य आप स्तंभ धर्मसूत्र। इन धर्मसूत्रकारों द्वारा इस प्रकार धर्म के बोध में वेद को प्रमाण मानने की भी यही स्पष्ट व्यंजना है कि इनके धर्मसूत्रों में जो कुछ कहा गया है उसका आधार वेद ही है। अन्य धर्मसूत्रों की भी ऐसी ही मान्यता है। वेद और कौटिल्य अर्थशास्त्र भारत के राजनीति साहित्य में आचार्य चाणक्य कौटिल्य अर्थशास्त्र का एक निराला स्थान है। इस ग्रंथ को विश्व के साहित्य में भी निराला ग्रंथ कहा जा सकता है। इस ग्रंथ के प्रारंभ में एक अध्याय विद्योद्देश्य नामक है। इस अध्याय में इस बात का वर्णन है कि राजकुमारों को क्या क्या विद्याएं पढ़ाई जानी चाहिए। वहां लिखा है कि राजकुमारों को अन्य अन्य व्यवहारिक विद्याओं को पढ़ाने के साथ साथ त्रयी अर्थात वेद भी आवश्यक रूप से पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि राजा को जनता के लोगों से वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों का पालन कराना होता है और वर्णाश्रम के धर्मों अर्थात कर्तव्यों का ज्ञान त्रयी अर्थात वेद से होता है। द्रष्टव्य कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 1 अध्याय 3। इसीलिए राजकुमारों को वेद का अध्ययन करना नितांत आवश्यक है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के इस लेख से यह बात अपने आप ही स्पष्ट हो जाती है कि सामान्य प्रजाजनों को भी अन्य अन्य विद्याओं के साथ त्रयी अर्थात वेद का भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि उसके अध्ययन से ही तो लोगों को अपने अपने वर्ण और आश्रम के कर्तव्यों का बोध होगा। अर्थशास्त्र के इस कथन से यह भी ध्वनि निकलती है कि इस ग्रंथ में राजा और प्रजा के जिन धर्मों का वर्णन किया गया है उनका मूलाधार वेद ही है। द्रष्टव्य कौटिल्य अर्थशास्त्र 1:2। वेद और शिल्प शास्त्र विविध प्रकार के शिल्पों और कला यंत्रों का वर्णन करने वाले आर्यों का साहित्य भी बड़ा विस्तृत था। दुर्भाग्य से इस साहित्य के ग्रंथ अब नहीं के बराबर उपलब्ध है। भरद्वाज ऋषि प्रणीत यंत्र सर्वस्व नामक एक बृहद ग्रंथ था। उनका केवल एक वैमानिक प्रकरण ही मिलता है। इसमें विमान का अदृश्यकरण, शब्द प्रसारण, लंघन, रूपाकर्षण, शब्दाकर्षण, शत्रुओं पर धूम प्रसारण, शत्रुओं से बचाने के लिए स्व विमान का मेघावृत करना, शत्रुओं के विमानों द्वारा गिर जाने पर उन पर ज्वाला शक्ति को प्रसारित करना, फेंकना, शत्रु सेना पर असह्य महाशब्द रंधन रूप शब्द बम फेंककर उसे भयभीत, बधिर तथा हृदयोग पीड़ित कर देना आदि, आकाश में विमान के सम्मुख विमान विनाशक आकाशीय 5 बवंडरों आवर्तों से विमान रक्षा आदि का निरूपण किया गया है। द्रष्टव्य बृहद विमान शास्त्र 1:8 पृष्ठ संख्या 12। इसमें त्रिपुर अर्थात पृथ्वी, जल एवं आकाश में चलने वाले विमान का भी उल्लेख मिलता है। द्रष्टव्य बृहद विमान शास्त्र 21:4 पृष्ठ 302। ऐसे अद्भुत ग्रंथ के निर्माता महामुनि भरद्वाज के विषय में भी उस ग्रंथ में लिखा है कि वेद रूपी समुद्र का मंथन करके उन्होंने यंत्र सर्वस्व नामक नवनीत निकाला है। द्रष्टव्य बृहद विमान शास्त्र 1:10 पृष्ठ संख्या 2। इस प्रकार हमारे समस्त कला यंत्र आदि का वर्णन करने वाले शिल्प शास्त्रों का उद्गम वेद ही है।